This conference will now be recorded. ठीक है, या तो कैरी जनरेट होगी या तो कैरी प्रोपगेट होगी। ठीक है, जनरेट की कंडीशन क्या है? जैसे 1+1, ये केस है कैरी जनरेट होने का। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, मतलब ये नंबर ए, दूसरा नंबर बी। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये होगी, या तो दोनों की वैल्यू 1 हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन 0 या 1, 1 या 0, और इन दोनों के पास कहीं से कैरी आए, तो इसे कहते हैं कैरी प्रोपागेट। मतलब 0 1 विथ कैरी या 1 0 विथ कैरी। ठीक है, तो यदि मैं इसको लिखूं कंप्लीटली, तो ए और बी ये ट्रू होना चाहिए, दोनों ए एंड बी, मतलब ए डॉट बी। और का मतलब प्लस, 0 1 का मतलब ए बार बी। ठीक है, किसके साथ? कैरी के साथ, प्रीवियस कैरी। तो प्रीवियस कैरी को हम लोग कह सकते हैं सीन। ठीक है, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है? 1 0 मतलब ए बी बार एंड सीन। तो ये कंडीशन है कैरी के लिए। इसको हम लोग कहते हैं कैरी जनरेट, मतलब जी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और मिनिमाइज करते हैं, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो यदि मैं इसको लिखूं और सी इन को बाहर ले लेंगे, तो सी इन ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्रोपागेट की। ठीक है, ये कैरी प्रोपागेट करती है और ये कैरी जनरेट करती है। कैरी जनरेट का मतलब जब ए और बी दोनों 1 हो, और कैरी प्रोपागेट का मतलब ए और बी में से कोई एक 1 हो और कैरी 1 हो, तो उसे कैरी प्रोपागेट करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है जी आई और पी आई। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है हर के लिए C0 C1 C2, तो हम लोगों ने यहाँ पे CI लिख लिया है कि कब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो जी हमारा कैरी जनरेटर हो गया, पी हमारा कैरी प्रोपागेटर हो गया। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? C0 की वैल्यू। क्यों? C0 की वैल्यू कौन यूज करेगा? A1 B1 वाला है, ये यूज करेगा C0 की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ फाइंड द कैरी वैल्यू। तो सबसे पहले C0, तो C0 इक्वल टू क्या होगा? G0 प्लस P0 प्लस C-1। इसी फॉर्मूले में रखेंगे। C-1 की वैल्यू अभी कुछ है नहीं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 होती है, तभी कुछ नहीं। ठीक, अब G0 P0 कैसे मिलेगा? तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है कि G0 इक्वल टू क्या है? ए बी। तो G0 का मतलब A0 B0, और P0 का मतलब A0 XOR B0। ठीक है, तो ये हमारा A0 B0। ठीक, तो ये हमें पहला C0 की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे किसी भी कैरी की जरूरत नहीं है। अब C1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। C1 इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूला पुट करो तो यहाँ पे आएगा G1, I को रिप्लेस करोगे 1 से, यहाँ पे जो I लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 1 से रिप्लेस करो, तो G1 प्लस P1 इंटू C0। अब C0 की वैल्यू कैलकुलेट किया हूं मैं, तो ये C0 को रिप्लेस करोगे इस वाले इक्वेशन से, तो रिप्लेस करते हैं C1 इक्वल टू G1 प्लस P1 ब्रैकेट में आ जाएगा G0 प्लस P0 C-1। P1 की वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ पे कोई भी कैरी की जरूरत नहीं है। C-1 इनिशियली पता है हमें, G0 P0 की वैल्यू भी इनिशियल पता है, G1 और P1 की वैल्यू भी इनिशियल पता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे हमें पता है। नाउ कैलकुलेट C2।
तो C2 इक्वल टू क्या होगा, G2 प्लस P2 इंटू C1। ठीक है, अब C1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, एबव इक्वेशन से, C1 रिप्लेस बाय दिस। तो एक्चुअली में C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, G2 प्लस P2 ब्रैकेट में G1 प्लस P1 ब्रैकेट में G0 प्लस P0 C माइनस 1 ब्रैकेट 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि C2 की वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनिशियली G2 P2 मिल जाएगा, G1 P1 मिल जाएगा, G0 P0 मिल जाएगा और C माइनस 1 भी मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम बिफोर कैलकुलेटिंग या परफॉर्मिंग एडिशन वी कैन डायरेक्टली फाइंड C2। सेम C1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और C0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह C3 ठीक है, C1 C2 C0 की कैलकुलेट करना था हमें। C1 C2 C0 कैलकुलेट हो गया डायरेक्टली। ठीक है, ठीक, अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, 4 बिट का ही देखेंगे। ठीक है, तो आर्किटेक्चर देखने से पहले 4 बिट जो ऊपर हम लोगों ने बनाया पैरेलल एडर उसको समझ लो। ठीक है, तब C0 C1 और C2 की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए यही स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक, उसके बाद जब C2 और C0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, C0 और इसकी वैल्यू जो मिल जाएगी, ठीक है, तो वो वैल्यू किसके साथ इंक्लूड होगी, ठीक है, जब हमें C0 C1 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू हमारे किसके साथ इंक्लूड होगी, वो हमारी वैल्यू इंक्लूड होगी कैरी प्रोपागेट के साथ। क्यों, क्योंकि कैरी प्रोपागेट की वैल्यू को हम लोग क्या है, P इक्वल टू A XOR B। ठीक है, ये है, और उसके बाद C इन या C0 C1 C2। ठीक, तो ये वैल्यू किसके साथ एग्जीक्यूट होगी, A XOR B के साथ C इन, और A XOR B की वैल्यू क्या है, P या PI कह सकते हैं। ठीक,
और G2 की GI की वैल्यू के लिए A डॉट बी या AI और BI। ठीक है, तो अब इसका यदि आर्किटेक्चर बनाऊंगा ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा आपको, P0 और G0। ठीक है, P0 हमें कैसे मिलेगा, P0 P का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, PI इक्वल टू AI XOR BI। ये कैसे आया था मैंने बता रखा है, GI इक्वल टू AB है। ठीक है, AI एंड BI। तो टू इनपुट P0 के लिए टू इनपुट्स क्या होंगे, A0 एंड B0 XOR, ठीक है, और A इंटू B एंड गेट G0। ठीक है, सिमिलरली सेकंड P1 और G1 कैलकुलेट करना होगा, P1 एंड G1 A1 B1 XOR P1 A1 B1 एंड गेट G1। इसी तरह P2 G2 A2 B2 G2। सिमिलरली P3 एंड 4 बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो P0 P1 P2 एंड P3 4 बिट हो जाएंगे, तो 4 बिट CLA है ये जो आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, P3 G3 A3 B3। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट्स दे देंगे A0 B0 A1 B1 A2 B2 और B3 A3। इस सर्किट का यूज करके मैं P3 G3 P2 G2 P1 G1 P0 G0 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये फाइंड आउट होने के बाद हम लोग कैरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैरी के लिए हमने कॉमन इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसमें प्रीवियस कैरी का रोल नहीं है, सिर्फ C-1 चाहिए जो हमेशा 0 होता है इनिशियल टाइम पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जो जैसे आपको कैलकुलेट करना है, मान लो C1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो C1 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C1 कैलकुलेट करने के लिए आपको G1, ठीक है, P1 C0 या C0 वैल्यू एंड गेट के साथ, और फिर इसके बाद ये OR गेट के साथ, सॉरी ये OR गेट है, P1 C0 एंड गेट के साथ, और फिर ये OR गेट के साथ, ये हमारा क्या दे देगा, C1। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज इनसाइड दिस, इसके अंदर बना हुआ है, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो चिप है इसका इंटरनल पार्ट है ये स्ट्रक्चर, C1 C2 C3 सबके लिए। ठीक है, तो हम जैसे ही P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 G0 G1 G2 G3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह C1 C2 C3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आफ्टर गेटिंग C1 C2 C3। ठीक है, अब हमें सम चाहिए, फाइनल आउटपुट हमारा सम होगा एंड लास्ट में कैरी होगा। ठीक है, तो जो हमारा एडर है उसमें स्ट्रक्चर देखो इसी तरह का है, लास्ट में हमें क्या चाहिए, सम, एंड लास्ट में ये कैरी चाहिए। ठीक है, तो सम हमारा कैसे फाइंड आउट हो रहा है,
A0 B0 और कैरी के साथ। अब A0 B0 क्या कैलकुलेट कर रहा है हमारा? प्रोपागेट वैल्यू, मतलब P1 P2 P3। ठीक, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिख दो, यहाँ पे C माइनस आई, ठीक है, और C माइनस आई पहले ऐड होगा किसके साथ? XOR गेट S0, और यहाँ पे P0 की वैल्यू। P0 कहाँ से? यहाँ से आया, ठीक है। इसी तरह C1 कैलकुलेट हो जाएगा इंटरनली, P1 S1, C2 P2 S2, C3 C3 XOR गेट के साथ S3, और लास्ट में जो इसका कैरी जनरेट होगा तो C4 कैरो या फिर कैरी आउट कैरी। ठीक, तो इट इज द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ CL। ठीक है, ये XOR गेट है, XOR गेट का आर्किटेक्चर इस तरह होता है। ठीक है, so it is the complete architecture of CLA। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो चैट में लिख के, नहीं डाउट है तो फिर आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई डाउट नहीं है क्या? यस या नो तो कर दो एटलीस्ट। कैरी का ब्लॉक डायग्राम, ओके बता रहा हूँ। C1 sir, how will question in exam come? डिजाइन पूछेगा, व्हाट इज CLA एंड डिजाइन द 4-bit कैरी लुक एडर इन एग्जाम। ठीक है, तो पहले ब्लॉक डायग्राम बता देता हूँ।
कैरी के लिए है तो सी आई इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन था जी आई प्लस सी आई माइनस वन, ठीक है, वेयर जी आई इक्वल टू हमारे पास ए आई बी आई एंड पी आई इक्वल टू हमारे पास है ए आई एक्सॉर बी आई, ठीक है। तो कैरी के लिए हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक। तो कैरी के लिए जब ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले टू इनपुट्स हमारे पास ए और बी, ठीक है। तो ए आई एंड बी आई एक्सॉर गेट के साथ हैं ये दोनों, ये आउटपुट पी आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी आई एंड गेट के साथ, ये जी आई हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब इन दोनों का यूज करके हमें क्या चाहिए, सम और कैरी, ठीक है। तो सम कब मिलेगा, कैरी कब मिलेगा, तो कैरी के लिए तो इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, पर सम के लिए क्या है, एस आई इक्वल टू एक्सॉर सी आई, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट हमारा जाएगा सी आई माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे सी आई प्लस वन कर लो तो आपको इजी रहेगा, सॉरी सी आई माइनस वन, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये माइनस वन लेके चले ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कम करके लेके चलो, ठीक। तो यहाँ पे एस आई इक्वल टू दिस और यहाँ सी आई माइनस वन, अगेन एक्सॉर गेट, ये एस आई हो जाएगा एंड फाइनल सी आई के लिए क्या चाहिए, जी आई और गेट बात दिस, मतलब पहले इन दोनों का एंड गेट, उसके बाद इसके साथ और गेट, ये हमारा सी आई हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक। और एग्जाम में क्वेश्चन तो सिंपली इसकी बात करो तो आपका आएगा कि हाउ डिजाइन CLA, ठीक है। ठीक, और एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, तो एडवांटेज पता है, इट इज अ फास्टर देन पर बिट पैरेलल एडर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एडवांटेज है जिसका देखा जाए, तो एडवांटेज इसके हैं फास्टर है, डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। कॉम्प्लेक्स मतलब आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन इजी नहीं है। फास्टर का मतलब फास्ट कैलकुलेशन एज कंपेयर टू 4-bit पैरेलल एडर, पैरेलल रिपल एडर, ठीक।
ट्रूथ टेबल बना के सब वैल्यू लेंगे। हाँ, CI और PI की वैल्यू लास्ट टाइम क्लास में इसी तरह कैलकुलेट किए थे ट्रूथ टेबल के हिसाब से। 3 बिट फुल एडर लिए तो उसमें देखे थे कब कब कैरी जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू लिया था। लास्ट क्लास की वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा सीखा, ठीक है। टेबल बना के कैलकुलेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड टॉपिक है नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जनरली नंबर मल्टीप्लिकेशन वी कैन अप्लाई ऑन 2 टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। 1 मिनट सिलेबस देख लें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन नंबर भी गिवन है क्या, 1 मिनट सिलेबस भी देख लेते हैं। नहीं, ठीक है। लुक एट कैरी एडर के बाद है आपका साइन ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन, तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है साइन, दूसरा होता है अनसाइन, ठीक है। अनसाइन एंड साइन, ठीक है। अनसाइन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यदि 2 नंबर अगर ए बी हैं, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। साइन नंबर समटाइम नेगेटिव, समटाइम पॉजिटिव, मतलब इसमें 4 रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। एक नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, या फिर पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, या फिर दोनों नेगेटिव। साइन नंबर में 4 कंडीशन हो सकती है, दोनों पॉजिटिव, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, या फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो दोनों नेगेटिव। ये साइन नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं। पर अनसाइन के केस में सिर्फ दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन नंबर, अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले अनसाइन का समझ लेंगे, फिर उसके बाद साइन को प्रोसेस करेंगे, साइन नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन। अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका तो आपको पता होगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 1 0 1,
1001 मल्टीप्लाई हुआ, पहले ये वाला 1 चारों से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 1101। एक पोजीशन छोड़ते हैं, फिर 0 का करेंगे तो आपको सब 0 ही 0 मिलेगा। फिर ये पोजीशन छोड़ के फिर 0 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पोजीशन छोड़ के 1011। बाकी इसके बाद सबको ऐड कर देते थे, 101011 और ये हमारा फाइनल नंबर। ठीक, ये जैसा कि हम लोग अभी तक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे हम लोग मल्टीप्लिकेंट। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। ठीक, ये वाला पूरा पार्ट हमारा कहलाता था पार्शियल प्रोडक्ट। ठीक, और ये हमारा कहलाता था फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेसिक आर्किटेक्चर है। किसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज मल्टीप्लिकेंट, व्हाट इज मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके बाद पार्शियल प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, अब एक साथ चारों तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एडर है, एडर क्या कर रहा है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडर हमारा कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे एडर हमारा क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा, इसका जब रिजल्ट आएगा तो वो इससे ऐड होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो इससे ऐड होगा, और वो हमारा फिर फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और हमें देखना है, ठीक है, कि हर बार हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सेम मल्टीप्लायर भी शिफ्ट हो रहा है, 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ। सिमिलरली ये पोजीशन शिफ्ट हुई, ये पोजीशन शिफ्ट हुई, ये पोजीशन शिफ्ट हुई। ठीक है, तो शिफ्टिंग भी अप्लाई करनी है। ठीक है, शिफ्टिंग किस पे अप्लाई होगी, मल्टीप्लायर पे, और यदि मैं इसको कहूं तो रिजल्ट कह सकता हूं, ये रिजल्ट है, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है। ठीक है, तो शिफ्टिंग 2 चीज पे अप्लाई हुई, एक मल्टीप्लायर पे, दूसरा रिजल्ट पे। ठीक है, तो इसका यदि मैं हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखा जाए, ठीक, एक चीज और समझने वाली बात है कि यदि मल्टीप्लायर का बिट वैल्यू 0 है, ठीक है, तो पार्शियल प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, इतना तो क्लियर है। और जब मल्टीप्लायर का बिट वैल्यू 1 है, ठीक है, तो पार्शियल प्रोडक्ट सेम एज मल्टीप्लिकेंट। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो, वो याद होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन multiplier bit is 0, bit equal to 0, तब क्या होगा, पार्शियल प्रोडक्ट है 0। प्रोडक्ट 0, when the multiplier bit is 1, इक्वल टू 1, तो पार्शियल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, पार्शियल प्रोडक्ट सेम एज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट सॉरी, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेंट।
ठीक है। उसके बाद ईच पार्शियल प्रोडक्ट सम विथ एवरी सक्सेसिव पार्शियल प्रोडक्ट, मतलब 1 बाय 1 एक एक पार्शियल प्रोडक्ट को सिक्वेंसली ऐड करते जाएंगे। ऐसा नहीं, हम लोग तो ह्यूमन है तो एक साथ ऐड कर ले रहे हैं इन चारों को, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ इसको ऐड करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ ऐड करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, फाइनल रिजल्ट हमारे कितने बिट का है, 1 2 3 4 5 6 6 7। ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा हमेशा क्या होगा, यदि हमारा n बिट मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट है तो फाइनल रिजल्ट ऑलवेज इन 2n डिजिट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2n डिजिट number can be accommodate in 2n digit। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जब भी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करना होगा तो हमें रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रजिस्टर के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, यदि सपोज करो आपके पास 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है, तो यू कैन स्टोर 8 बिट इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल रजिस्टर। 0 1 0 1 0 1 1 0। तो ये 8 बिट रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, स्टोर द बिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यदि 8 बिट रजिस्टर है तो देयर आर 8 फ्लिप फ्लॉप। बेसिक आर्किटेक्चर। तो जब भी रजिस्टर होगा तो स्टोरेज के लिए यूज करना। ठीक है, तो रजिस्टर में सबसे पहले हम लोग स्टोर कराएंगे मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और रिजल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनसाइन नंबर मल्टीप्लिकेशन। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ये पहला रजिस्टर है, कौन सा, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मान लो n बिट है ये, B0 बी रजिस्टर यूज फॉर मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, बी ए आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे बी मान रहा हूँ, B0। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका वैल्यू Bn-1, Bn-2, Bn-3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ स्टोर होगा। ठीक, उसके बाद रजिस्टर क्यू,
रजिस्टर क्यू स्टोर फॉर मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे Q0 Q1 एंड Q1 माइनस 1। ठीक है, अभी Q0 Q1 माइनस ऐसे क्यों लिख रहा, तो जैसे देखो मैंने A इक्वल टू लिखा 1 0 0 1, तो इसका मतलब ये हमारा A0 A1 A2 A3। ठीक है, 4 बिट हुआ, तो इस पोजीशन पे है, तो A0 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू 1। सिमिलरली इसको भी इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ठीक है, सेम n बिट हमें चाहिए रिजल्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हम लोग कंबाइंड करेंगे A और Q रजिस्टर में, तो 2n रजिस्टर हो जाएगा साइड में। ठीक है, तो पार्शियल एडिशन, ठीक, A0 A1 डैश 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 AN माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या स्टोर होगा, पार्शियल प्रोडक्ट का रिजल्ट। ठीक है, पार्शियल प्रोडक्ट में हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन। ठीक है, तो ये भी n बिट है, ये भी n बिट है, ये भी n बिट है, तो एडिशन कितने बिट का यूज होगा, n बिट का। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा n बिट एडर। एडर, ठीक है, अब एडर के दो इनपुट्स क्या क्या होंगे, एक इनपुट तो हमारा यही होगा b की वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर देखो एडर में जब भी परफॉर्म हुआ है एडिशन, ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लायर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड करने के बाद कुछ हमें आउटपुट मिलेगा जिसे हम कह सकते हैं पार्शियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यदि करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0 1 1 0 1, तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, रिजल्ट वाले रजिस्टर में, और ये हमारा कैरी चला जाएगा सी वाले रजिस्टर में, कैरी रजिस्टर में। ठीक, उसके बाद फिर से रिजल्ट वाला रजिस्टर किसके साथ होगा, यदि 1 आएगा तो फिर से ऐड विथ मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, तो बार बार यही रिपीट करना है हमें। ठीक है, तो एक इनपुट तो ये हुआ, दूसरा इनपुट क्या होगा, इस रजिस्टर की वैल्यू। ये क्रॉस एन का मतलब देयर आर एन लाइंस कम फ्रॉम दिस रजिस्टर, एन लाइन कम फ्रॉम दिस रजिस्टर। ठीक है, ऐड होगा तो रिजल्ट निकलेगा, एन लाइन रिजल्ट हमारा स्टोर होगा इस रजिस्टर में, और एक लास्ट में कैरी जनरेट होगा, वो हमारा कैरी रजिस्टर 1 बिट का होगा, उसमें स्टोर होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट के बाद हम लोग शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो जैसे ही हमारा एडिशन कंप्लीट होगा, वी कैन परफॉर्म द शिफ्ट ऑल बिट्स सीक्वेंशियली। C शिफ्ट होगा इसमें और सीक्वेंशियली ये शिफ्ट होगा इसमें। ठीक है, तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा कंट्रोलर। ठीक है, तो शिफ्टिंग कब कब परफॉर्म करनी है, तो शिफ्टिंग तो ऑलवेज, यदि मल्टीप्लायर के 0 रहे चाहे 1 रहे, मतलब Q वाले रजिस्टर की वैल्यू 0 रहे चाहे 1 रहे, कौन सी पोजीशन की वैल्यू 0 1 हम लोग देख रहे हैं, हमेशा Q0 वाली पोजीशन पे, क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे 1 0 1 0 लिखा, तो पहले Q0 ये होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम Q0 कौन सा जाएगा, ये वाला। ठीक है, फिर ये शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट टाइम Q0 हमारा ये हो जाएगा, फिर शिफ्ट होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारा Q0 ये हो जाएगा। तो Q0 की वैल्यू के रिस्पेक्ट में 0 या 1 कुछ भी हो, शिफ्टिंग हमेशा परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रोलर होगा हमारा,
ठीक है। कंट्रोलर परफॉर्म करेगा दो काम, शिफ्ट एंड ऐड कंट्रोल। ठीक है। किस ये हैंडल कौन करेगा? Q0 की वैल्यू जो होगी उसके थ्रू। तो Q0 यहाँ पे क्या हो गया? कंट्रोल सिग्नल। Q0 मूव करेगा, यदि Q0 की वैल्यू 0 होगी तब क्या परफॉर्म करना है? तो देख लो, यदि Q0 इक्वल टू 0 तो ओनली शिफ्ट, एडिशन का तो रोल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q0 यदि 0 है तो मल्टीप्लायर में 0 ऐड करने पे मल्टीप्लायर की वैल्यू मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी भी। जैसे 5 इनिशियल पार्शियल प्रोडक्ट 5 है, अब 0 Q0 है तो वो मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेंट से तो हमें आउटपुट भी 0 मिलेगा, तो इसमें 0 ही ऐड करोगे बाद में। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी Q0 इक्वल टू 0 मिलेगा तो आप ओनली शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब Q0 इक्वल टू 1 मिलेगा उस केस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेंट ऐड विथ रिजल्ट। इस केस में क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट वाला रजिस्टर, ये ए रजिस्टर ऐड विथ बी रजिस्टर एंड शिफ्ट दोनों होंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर किस पे डिपेंड है? Q0 सिग्नल पे। जो सिग्नल आएगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा? तीनों रजिस्टर को ऑलवेज शिफ्ट तो करना ही है इसको। ठीक है, तो शिफ्ट राइट। ठीक है, कब? जब Q0 इक्वल टू 1 या 0 हो। सेकेंड कंट्रोल लाइन है हमारा ऐड के लिए। ठीक है, इस एडर में ई नाम का सिंबल बनना है। जब ई इक्वल टू 1 होगा तभी एडर वर्क करेगा, अदरवाइज एडर वर्क नहीं करेगा। ये इनेबल लाइन जो एडर को इनेबल करती है कि आपको कब एडिशन परफॉर्म करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो कब परफॉर्म करना है? जब ऐड कब परफॉर्म होगा? जब Q0 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो जब Q0 इक्वल टू 1 तो ई की वैल्यू 1, जैसे ई की वैल्यू 1 होगी एडर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, एडिशन परफॉर्म कर देगा। एडिशन किसके किसके भी? B0 रजिस्टर में जो वैल्यू होगी और ए वाले रजिस्टर में जो वैल्यू होगी उनके भी। उसके बाद शिफ्ट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अनसाइन नंबर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हेलो, समझ में आ गया? ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हेलो, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग देखो, शिफ्टिंग का मतलब है कि जब भी हम यहाँ पे जो हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 हो या 0 हमें हर बार शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, शिफ्टिंग की कंडीशन तो हमेशा शिफ्ट होना ही होना है। ठीक है, चाहे Q0 की वैल्यू 1 हो चाहे 0 हो, शिफ्टिंग होनी होनी है। ठीक है, शिफ्टिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक एक बिट मूव कर रहे हैं, 1 बिट शिफ्ट होगा। ठीक है, सपोज करो इनिशियल इसमें कोई वैल्यू मैं डमी ले रहा हूँ, एजप्शन कर ले रहा हूँ। इसमें 0 है, इसमें मेरा 1 0 0 1 0 1 6 बिट का है मान लो, और इसमें मेरा है 0 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने देखा Q0 की वैल्यू 0 है, देखा यहाँ पे मैच किया क्योंकि ये लिंक है हमारा कंट्रोल सिग्नल। यहाँ से देखा इसमें Q0 की वैल्यू क्या है?
0 है, तो क्या करेगा, सिर्फ शिफ्ट परफॉर्म करना है, तो शिफ्ट परफॉर्म करेगा 0 1, राइट शिफ्ट तो राइट डायरेक्शन मूव करेंगे 0 0 1 0। अब ये वाला 1 इस रजिस्टर में आएगा क्योंकि देखो सिक्वेंसली सब रजिस्टर कनेक्ट हैं। 1 1 0 1 0 एंड 1, और ये वाला 0 शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, मतलब इनवैलिड या कहीं और विलुप्त हो जाएगा, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, अगेन मैच करोगे तो Q0 की वैल्यू 1 मिलेगी आपको, ठीक है। तो शिफ्टिंग हमारा इस तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड फ्लो डायग्राम, उसके बाद साइन नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट्स ओके फॉर टुडे, एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, ठीक है, इनफ फॉर टुडे, ओके, फिर बाय।